हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नॉलेज हब में। नॉलेज हब के इस क्लास में हम देखेंगे HSSC जो CET का एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग ये क्लासेस। और इस क्लास में जो है CET के लिए हरियाणा जीके है वो हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके क्लास है ये। और इसके अंदर जो हरियाणा जीके के सारे MCQ वो करवाए जाएंगे जो CET एग्ज़ाम और भी जो हरियाणा स्टेट के जो एग्ज़ाम है HPSC ले चाहे HSSC ले, जहाँ पे भी हरियाणा जीके पूछी जाती है वो सारे क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं। नॉलेज हब के साथ हमने टेलीग्राम चैनल भी है नॉलेज हब का। और जो कैंडिडेट्स नए हैं या फिर जिनको PDF चाहिए इस क्लास की और भी PDF है वहाँ पर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। साथ के साथ जो कैंडिडेट पहली बार हमसे जुड़े हैं यूट्यूब पर, जो पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, वो चैनल नॉलेज सबको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पेशली जो CET का एग्ज़ाम अब होना है दिसंबर 2024 या जनवरी में, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट से शुरू कर देते हैं। और जो कैंडिडेट्स नए हैं वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और वो है कि हाथिनी कुंड बैराज। हाथिनी कुंड बैराज ये हरियाणा में किस नदी पर है? तो हाथिनी कुंड बैराज अगर नदी का नाम पूछे तो है यमुना नदी, और शहर पूछे यानी किस जिले में है तो यमुनानगर के अंदर। हाथिनी कुंड बैराज यमुना नदी के ऊपर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? करनाल के घरौंडा में होगा एक बागवानी केंद्र, और वो बनेगा किस देश के सहयोग से? तो उसमें जो सहयोग है वो इजराइल देश का सहयोग रहेगा। हरियाणा के करनाल में जो घरौंडा में जो बागवानी केंद्र स्थापित किया गया है वो इजराइल देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो कौन सा देश है वो? इजराइल देश आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान है, आप सभी को आता होगा कि भूकंप की तरंगों को अभिव्यक्त करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि जिससे हम भूकंप की तरंगों को मापते हैं, और उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला है कि बल्लभगढ़ का वह कौन सा शासक था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? एक बल्लभगढ़ है कि हरियाणा के अंदर जो रियासत है एक बल्लभगढ़, वहाँ का एक शासक था जो हरियाणा का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें सक्रिय रूप से शामिल था, और वो थे राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के शासक थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो राजा नाहर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा टेलीग्राम लिंक और साथ के साथ ये यूट्यूब लिंक दिया गया है, नॉलेज हब 7900। सेम ही लिंक हमारे यूट्यूब चैनल का है, आप सर्च बॉक्स में डालिए और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, नॉलेज हब 7900। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? और ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। यह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग का है ऑप्शन की वजह से, इसलिए ऑप्शंस दिए हैं। रामचरितमानस किसने लिखी थी? और कुछ वेद व्यास में कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ तुलसीदास में, कुछ कालिदास के अंदर। तो रामचरितमानस की जो रचना की थी तुलसीदास जी ने की थी, ध्यान रख के चलना है, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ वेद व्यास में कंफ्यूज होते, कोई कालिदास के अंदर। तो रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, यानी कि हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। तब बंसीलाल सरकारा राज्य की दूसरी राजभाषा किसे घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद थी बंसीलाल सरकार। तो बंसीलाल सरकार के द्वारा राज्य की दूसरी राजभाषा किसे घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था।
भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम बने थे, लेकिन उसके बाद सीएम बने थे बंसीलाल सिंह। तो उनके द्वारा हरियाणा की दूसरी राजभाषा किसे बनाया गया था? पहली हिंदी है, क्लियर है। दूसरा पंजाबी, तमिल, हरियाणवी या हिंदी। तो उस समय जो हरियाणा की जो दूसरी राजभाषा बनी थी वो तमिल बनी थी। तमिल बनी थी, वो आंसर है जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करें तो सबसे पहले तमिल ही एलिमिनेट किया जाएगा, लेकिन जो हरियाणा की जो दूसरी राजभाषा बनी थी वो तमिल बनी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा में वर्तमान समय में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में कितनी तहसील हैं? और वो है 93। हरियाणा में कुल कितनी तहसील हैं वर्तमान में? तो हरियाणा में वर्तमान में है 93, 93 तहसील हैं हरियाणा के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी कि बारिश के टाइम जो सावन का महीना था तब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर, बैसाखी या फिर तीज? तो उस समय मनाया जाता है तीज का त्योहार। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1959 के अंदर। पंचायती राज का शुभारंभ 1959। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप है। तो महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 7 महासागर हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सारे इनमें से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। ये आपको ध्यान रखना। महाद्वीप पूछे तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना यानी कि जो हो चुकी है और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर की है? गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत या फिर फरीदाबाद? तो हरियाणा में जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा जिसकी है वो है फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और सबसे कम गांव भी फरीदाबाद के अंदर है। सबसे कम गांव पूछ ले तो भी फरीदाबाद में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो भी फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो HPSC होता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? तो जो स्टेट PCS की जो हेड होता है उनको जो नियुक्त करता है वो गवर्नर करता है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। गवर्नर के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। गवर्नर इनको अपॉइंट करता है HPSC के हेड को। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया था कि वह एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाएगी। तो वो कौन सा शहर है? और वो था गुरुग्राम, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। हेनसांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? जो चीनी यात्री था हेनसांग, वो थानेसर आया था। तो उस समय कौन शासक था? और वो था हर्षवर्धन। हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी थानेसर की यात्रा की थी। कौन था शासक उस समय? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था चीनी यात्री हेनसांग। यह क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16, बसई आर्द्र भूमि। क्वेश्चन नंबर 16 है बसई आर्द्र भूमि। बसई धनकोट जो है वो हरियाणा में किस स्थान पर है? किस जिले में है बसई आर्द्र भूमि? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर। तो बसई जो है ये गुरुग्राम के अंदर है। बसई आर्द्र भूमि ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटी झीलों को जोड़ने से बनी है? यानी कि 1947 तक 2 अलग अलग छोटी छोटी झीलें थी, उनको जोड़कर एक झील बनाई गई थी। तो वो कौन सी झील है? हथिनी कुंड, बड़खल झील, दमदमा झील या फिर कर्ण झील? तो वो है बड़खल झील। जो सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। तो ये 1947 में 2 छोटी झीलों को जोड़कर बनाई गई थी बड़खल झील। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 और यह कि हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो वो काम करेगी 5 साल तक। यानी कि जिस दिन पंचायत के इलेक्शन हो चुके हैं, पंच, सरपंच या फिर जो भी चूज किए जाते हैं ग्राम समिति और जिला परिषद, उनकी जो पहली बैठक है उस डेट से अगले 5 साल तक के लिए वो कार्य करती है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 19 है जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? जब मोहम्मद गजनी जब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर हमला किया था
तो उस समय हरियाणा में किस वंश का शासक था? तोमर वंश, तुगलक वंश, गुप्त वंश या फिर पुष्यभूति वंश? तो उस समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासक था। जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर, तब हरियाणा में तोमर वंश का शासक था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट जो झाड़ली है, झज्जर के अंदर झाड़ली, वहां पर है ये इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना। इंदिरा गांधी जो पावर प्लांट है, बिजली बनते हैं यहाँ पर, ये झज्जर के अंदर, झाड़ली के अंदर है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झाड़ली जगह पर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट का नाम। हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? हरियाणा का जो सितारा स्मारक किनका है? ताराचंदी महाराज, गोविंद सिंह शिवाजी, नारायण या फिर स्वामी ताराचंद? तो ये आएगा ताराचंदी महाराज। ताराचंदी महाराज का है ये हरियाणा का सितारा स्मारक, ताराचंदी महाराज का। रानिया विधानसभा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? रानिया है सिरसा के अंदर। रानिया विधानसभा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये है क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब सभी को आता है लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कि राज्यसभा के कितने सदस्य हैं हरियाणा से? 5, 10, 90 और 6। तो 90 तो है हरियाणा में जो एमएलए चूज करते हैं विधानसभा की सीटें, 10 हैं लोकसभा की, और राज्यसभा के लिए कितने हैं? 5। तो हरियाणा में राज्यसभा के कितने कैंडिडेट्स हैं? 5। ये ध्यान रख के चलना। हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से 3 हैं जो हरियाणा के राज्यपाल गवर्नर रह चुके हैं, 1 नहीं रहे। जीडी तापसे, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला और धर्मवीर। तो जो गवर्नर नहीं रहे वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा के सीएम बने हैं। सबसे कम समय का कार्यकाल यानी कि 6 दिन का कार्यकाल इनके नाम रहा। 5 दिन के लिए एक बार सीएम बने थे बीच में। सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछे जाए तो ओम प्रकाश चौटाला का एज ए सीएम सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, 5 दिन के लिए। ग्राम पंचायतों की संख्या किस जिले में सबसे कम है? ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? और वह फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है, और गांव की जनसंख्या, गांव की बात करें तो सबसे कम गांव है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहला स्तर होता है पहले लेवल पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर होता है पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर होते हैं जो जिला परिषद होती है वो। जिला परिषद तीसरे नंबर पर होती है, जिला पंचायत नहीं, जिला परिषद। तो पहले पर ग्राम पंचायत, दूसरे पर पंचायत समिति, तीसरे पर जिला पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, दूसरे नंबर पर पूछा है इसमें। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान थे। शिवाजी जो अष्टप्रधान थे, शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे। तो उनमें से जो वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, उसको किस नाम से कहा जाता था? अमात्य, सुमंत, सुरोनवीस और पेशवा। तो जो शिवाजी के जो अष्टप्रधान जो थे, उसमें अमात्य को, जो वित्त मंत्री होता है उसको अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमात्य। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? धन विधेयक है या नहीं, कोई भी जो बिल है वो है या नहीं, उसका कौन डिसाइड करता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसकी जो पुष्टि करता है वो है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करेगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा का स्पीकर इसका आंसर हो जाएगा। HVPNL की फुल फॉर्म क्या है? HVPNL है हरियाणा विद्युत प्रसार निगम। हरियाणा विद्युत प्रसार निगम, हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर है इसका। हरियाणा विद्युत प्रसार वितरण निगम लिमिटेड। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? और ये की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, SSC के एग्जाम में भी। वी आर डिस्प्लेस्ड, ये एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मलाला यूसुफजई, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मलाला यूसुफजई, इन्होंने लिखी थी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? रिपन, इरविन, रिटन और कर्जन। तो वो था रिपन। रिपन ने जो लोकल गवर्नेंस, जो स्थानीय स्वशासन की पहल करी थी, रिपन गवर्नर जनरल ने। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आज की क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने करे हैं, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हरियाणा जीके के अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें नेशनल जीके के भी शामिल हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हरियाणा के सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सीईटी में खासकर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो कैंडिडेट्स नए हैं वो नीचे टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल का नाम है नॉलेज हब और टेलीग्राम चैनल पर भी यही मिलेगा, नॉलेज हब के नाम से। तो आप जल्दी से वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ जाए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।